क्या ये दुनिया, ये हकीकत, जिसे आप अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, जिसे आप सच मानते हैं, केवल एक छलावा है, एक बहुत बड़ा धोखा? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके विचार, आपकी यादें, आपके रिश्ते और आपका ये शरीर, सब कुछ एक पहले से लिखे हुए प्रोग्राम का हिस्सा है? एक ब्रह्मांडीय नाटक जिसकी पटकथा किसी और ने लिखी है और आप बस एक किरदार हैं। ये बातें किसी विज्ञान कथा फिल्म की नहीं हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और भविष्यवादी इसी संभावना पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। वो इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। एक सिद्धांत जिसके अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। एक ऐसी डिजिटल हकीकत जिसे किसी श्रेष्ठ चेतना ने बनाया है। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आधुनिक सिद्धांत बिल्कुल भी आधुनिक नहीं है? क्या हो अगर इसका राज हजारों साल पहले हमारे ऋषियों और मुनियों ने अपनी ध्यान की गहराइयों में खोज लिया था? उन्होंने इसे सिमुलेशन नहीं, बल्कि एक और गहरा नाम दिया, माया। माया सिर्फ एक भ्रम या इल्यूजन नहीं, बल्कि वो दिव्य शक्ति जो इस सृष्टि की रचना करती है। वो पर्दा जो असली हकीकत को हमारी नजरों से ओझल रखता है। ये ईश्वर का वो दिव्य खेल है जिसमें हम सब खोए हुए हैं। आज के इस सफर में हम विज्ञान और अध्यात्म के इस महामिलन को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आज की सिमुलेशन थ्योरी और हजारों साल पुराना माया का सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम उन प्राचीन ग्रंथों के रहस्यों को खोलेंगे जो इशारा करते हैं कि हम एक दिव्य मैट्रिक्स में जी रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम ये जानेंगे कि इस भूल भुलैया को पहचानने और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो अपनी चेतना की कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए और अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि हम हकीकत के उस पार देखने वाले हैं जहां विज्ञान और वेद एक हो जाते हैं। हकीकत के इस माया जाल को समझने के लिए हमें समय में हजारों साल पीछे उस युग में चलना होगा जब मनुष्य की चेतना अपने शिखर पर थी। यह वो समय था जब हमारे आर्षि मुनि बाहरी दुनिया की खोज करने के बजाय अपने भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा पर निकले थे। इस महान खोज का सबसे पहला संकेत हमें दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूत्र है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ है, सत्य तो केवल एक ही है जिसे ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यहीं से उस विचार का बीज पड़ता कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो उस एक ही परम सत्य की अनेक अभिव्यक्तियां हैं। एक ही चेतना जो अनगिनत रूपों में प्रकट हो रही है। लेकिन इस रहस्य पर से पर्दा उठाया उपनिषदों ने, जिन्हें वेदांत यानी वेदों का अंतिम और सारभूत ज्ञान भी कहा जाता है। उपनिषदों में ऋषियों ने सीधे सीधे हकीकत की प्रकृति पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, मैं कौन हूं? ये जगत क्या है? जन्म और मृत्यु के इस चक्र का स्रोत क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब में माया का सिद्धांत विकसित हुआ और इस सिद्धांत को सबसे व्यवस्थित और तार्किक रूप दिया महान दार्शनिक और योगी आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन की स्थापना की, जो भारत की सबसे गहरी दार्शनिक धाराओं में से एक है। अद्वैत वेदांत 3 महावाक्यों पर आधारित है। पहला, ब्रह्म सत्यम, यानी केवल ब्रह्म ही परम सत्य है। ब्रह्म वो अनंत, निराकार और शाश्वत चेतना है जो हर जगह मौजूद है, समय और स्थान से परे। दूसरा, जगत मिथ्या, यानी यह जगत, यह दुनिया मिथ्या है। यहां मिथ्या का अर्थ यह नहीं है कि दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसका अर्थ है कि यह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यह एक सापेक्षिक सत्य है, एक अस्थायी हकीकत। ठीक वैसे ही जैसे सपने में दिखाई देने वाली दुनिया जब तक आप सो रहे हैं तब तक बिल्कुल सच लगती है, पर जागते ही उसका सच बदल जाता है। और तीसरा और सबसे क्रांतिकारी सूत्र, जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी यह जीव, यह मैं, भ्रम से अलग नहीं है। तुम और मैं, हम सब असल में वही परम चेतना है जिसने खुद को इस शरीर और मन तक सीमित मान लिया है। आदि शंकराचार्य ने माया को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जिसे रज्जु सर्प न्याय कहते हैं। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे में एक रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेते हैं। उस क्षण आपके लिए वो सांप बिल्कुल असली है। आपका दिल तेजी से धड़केगा, आपको डर लगेगा। सांप का यह अस्तित्व तब तक ही सच लगता है जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ जाता। प्रकाश पड़ते ही सांप का भ्रम गायब हो जाता है
और आपको रस्सी की असलियत पता चल जाती है। इस उदाहरण में रस्सी ही ब्रह्म यानी परम सत्य है। सांप यह जगत है जो भ्रम के कारण सच लग रहा है, और वो अंधेरा जिसने रस्सी को सांप दिखाया वही माया है। यह केवल एक दार्शनिक बहस नहीं थी, यह मुक्ति का मार्ग था। यह माया के पर्दे को भेद कर अपनी असली पहचान यानी ब्रह्म स्वरूप को जानने का एक पूरा विज्ञान था। यह वो ज्ञान था जो इंसान को डर, दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद कर सकता है। हजारों साल बाद आज 21वीं सदी में विज्ञान अनजाने में उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जिसे हमारे अर्षियों ने बहुत पहले खोल दिया था। वो जिसे आज सिमुलेशन कह रहे हैं, उसे वेदांत ने माया कहा। आइए इन दोनों के बीच के चौंका देने वाले संबंधों को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले सिमुलेशन थ्योरी को और गहराई से समझते हैं। यह कहती है कि हमारा यथार्थ एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। सोचिए, 40 से 50 साल पहले हमारे पास सुपर मारियो जैसा सिंपल 2D गेम था। आज हमारे पास वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR है, जो हकीकत के बेहद करीब महसूस होती है। अब कल्पना कीजिए, आज से 1000 या 10 लाख साल बाद की टेक्नोलॉजी कैसी होगी। क्या वो ऐसी दुनिया नहीं बना सकती जो असलियत से 100% मेल खाती हो, जिसमें रहने वाले किरदारों को यह पता भी ना चले कि वो एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं? दार्शनिक निक बॉस्ट्रम का तर्क है कि अगर कोई भी सभ्यता इस स्तर तक पहुंच जाती है तो वो शायद एक नहीं बल्कि अरबों खरबों सिमुलेशन बनाएगी। ऐसे में इस बात की संभावना कि हम उन अरबों नकली दुनियाओं में से किसी एक में हैं, कहीं ज्यादा है बजाय इसके कि हम उस एक अकेली असली दुनिया में हों। अब देखिए पहला और सबसे बड़ा कनेक्शन, अल्लाह क्रिएटर बनाम ईश्वर। सिमुलेशन थ्योरी मानती है कि इस प्रोग्राम को बनाने वाला कोई प्रोग्रामर या डिजाइनर होगा जो इस सिस्टम से बाहर है और इसके नियमों से ऊपर है। अब अद्वैत वेदांत पर वापस आते हैं। वेदांत कहता है कि निराकार अनंत चेतना ब्रह्म है, पर जब यही ब्रह्म सृष्टि की रचना करने का संकल्प लेता है तो उसे ईश्वर या सगुण ब्रह्म कहा जाता है। ईश्वर ही वो महान वास्तुकार है, वो माइन है यानी माया की शक्ति का स्वामी। ईश्वर ही वो डिवाइन प्रोग्रामर है जो अपनी चेतना के कैनवास पर इस ब्रह्मांडीय सिमुलेशन को प्रोजेक्ट करता है। जैसे एक वीडियो गेम डिजाइनर गेम के कोड को लिखता है, लेकिन वो खुद उस कोड या गेम के नियमों से बंधा नहीं होता, वैसे ही ईश्वर इस सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर वो खुद माया के नियमों से परे हैं। दूसरा कनेक्शन, गेम का कोड बनाम धर्म और कर्म का नियम। हर सिमुलेशन कुछ मूलभूत नियमों पर चलता है जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारे सिमुलेशन के फंडामेंटल कोड हैं। ये नियम कठोर हैं और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। प्राचीन भारत में इसी ब्रह्मांडीय नियम को धर्मगण कहा गया। धर्म का अर्थ सिर्फ मजहब नहीं बल्कि वो कॉस्मिक लॉ है जो सृष्टि को धारण करता है, जो व्यवस्था बनाए रखता है। और इसी कोड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कर्म का सिद्धांत। आप इसे कॉस्मिक एल्गोरिथम कह सकते हैं। आपके द्वारा किया गया हर कर्म, एक्शन, एक इनपुट है और उसका परिणाम, फल, एक आउटपुट है जो आपको इसी प्रोग्राम के भीतर अनुभव करना पड़ता है। यह इस मायावी जगत का सबसे फंडामेंटल रूल है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह सिमुलेशन का एक अटूट नियम है। तीसरा और सबसे गहरा कनेक्शन, पिक्सेल्स बनाम 3 गुण। जब वैज्ञानिक हमारे यथार्थ की सबसे गहरी परत में झांकते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह दुनिया उतनी ठोस नहीं है जितनी दिखती है। क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में बदलते रहते हैं। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि शायद हमारा स्पेस टाइम पिक्सेलेटेड है, यानी सबसे छोटी इकाइयों से बना है, ठीक एक कंप्यूटर स्क्रीन की तरह। हमारे ब्रह्मांड का एक रिजोल्यूशन हो सकता है। अब देखिए, सांख्य दर्शन जो वेदांत के समानांतर चलता है, क्या कहता है? वो कहता है कि यह पूरी भौतिक प्रकृति 3 गुणों, 3 गुणास, वोड़िय रस से बनी है। सत्व, संतुलन, पवित्रता, प्रकाश, क्षमण, मान, रजस, नानन, गति, क्रिया, जुनून और मानलवा तमस, जड़ी अजता, अंधेरा, अज्ञान। जैसे एक कंप्यूटर स्क्रीन के सारे रंग केवल 3 मूल रंगों, लाल, हरा और नीले के मिश्रण से बनते हैं, वैसे ही इस जगत का हर पदार्थ, हर विचार, हर भावना और हर अनुभव इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग अनुपात में मिलने से बना है।
ये माया के फंडामेंटल पिक्सेल्स हैं, जिनसे मिलकर हकीकत की यह पूरी चादर बुनी गई है। अगर अब तक के कनेक्शन आपको हैरान कर रहे हैं, तो अब हम माया और सिमुलेशन के और भी गहरे और सूक्ष्म पहलुओं पर नजर डालेंगे, जो हमारे अस्तित्व के बहुत करीब हैं। चौथा और शायद सबसे व्यक्तिगत कनेक्शन, अवतार बनाम जीव और आत्मा। जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, तो आप एक अवतार को नियंत्रित करते हैं। उस अवतार का एक नाम होता है, एक शरीर होता है, और गेम की दुनिया में उसकी अपनी एक पहचान होती है। पर असली प्लेयर तो आप हैं, जो स्क्रीन के बाहर बैठे हैं। अवतार को लगता है कि वो खुद निर्णय ले रहा है, लेकिन उसकी चेतना का स्रोत आप हैं। अब वेदांत की दृष्टि से देखिए, यह शरीर, यह मन और यह अहंकार, जिसे हम मैं कहते हैं, वो जीव है। यह जीव ही माया के इस ब्रह्मांडीय खेल में हमारा अवतार है। इसकी एक पहचान है, यह सुख दुख का अनुभव करता है और यह खुद को दुनिया का केंद्र मानता है। लेकिन असली प्लेयर, वो चेतना जो इस जीव को शक्ति दे रही है, वो आत्मा है। और ये आत्मा उस परम चेतना ब्रह्म का ही एक अंश है, एक चिंगारी है। हमारा अहंकार, ईगो ही वो प्रोग्राम है जो हमें हर पल यह विश्वास दिलाता है कि हम ये शरीर और मन ही हैं। यह हमें हमारे असली प्लेयर यानी आत्मा से अलग महसूस कराता है। हम अपने अवतार के साथ इतने गहरे रूप से जुड़ जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम तो केवल एक खेल खेल रहे हैं। पांचवा कनेक्शन, गेम का मकसद बनाम जीवन का उद्देश्य। सवाल उठता है, कोई उन्नत सभ्यता ऐसा सिमुलेशन बनाएगी ही क्यों? शायद मनोरंजन के लिए, या किसी शोध के लिए, या शायद अपने इतिहास को समझने के लिए। मतलब हर गेम का कोई ना कोई मकसद या ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऋषियों ने भी यही सवाल पूछा, ब्रह्म ने यह माया रची ही क्यों? एक खूबसूरत जवाब है, लीला। लीला यानी दिव्य खेल। वो अनंत चेतना सिर्फ अपने आनंद और रचनात्मक ऊर्जा के कारण एक से अनेक होने का यह खेल खेलती है। इस खेल का उद्देश्य स्वयं खेल ही है, लेकिन इस खेल के भीतर जो जीव यानी हम हैं, हमारे लिए एक और उद्देश्य है, और वो है खेल को समझते हुए इससे ऊपर उठ जाना। इस कॉस्मिक गेम की विन कंडीशन है मोक्ष यानी मुक्ति, भ्रम से जागना। यह समझ जाना कि आप किरदार नहीं, बल्कि वो चेतना है जो किरदार के माध्यम से अनुभव कर रही है। यह एक ऐसा अद्भुत खेल है जिसे जीतने का एकमात्र तरीका है ये जान लेना कि आप एक खेल में हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर यह दुनिया मिथ्या है, तो क्या हमारा दर्द, हमारा सुख, हमारे रिश्ते सब झूठे हैं? इस दुविधा को सुलझाने के लिए आदि शंकराचार्य ने सत्य के 3 स्तर बताए। पहला है पारमार्थिक सत्ता यानी परम सत्य। यह ब्रह्म का स्तर है। यह वो हकीकत है जो कभी नहीं बदलती। यह प्लेयर का सत्य है। दूसरा है व्यावहारिक सत्ता यानी सांसारिक या लेन देन का सत्य। यह माया का जगत है। जब तक हम अज्ञान में हैं, तब तक यह हमारे लिए 100% असली है। कर्म का नियम, भौतिकी के नियम, सुख दुख, सब कुछ इस स्तर पर सच है, जैसे सपने देखने वाले के लिए सपना सच होता है। यह अवतार और गेम की दुनिया का सत्य है। और तीसरा है प्रातिभासिक सत्ता यानी आभासी सत्य। यह एक व्यक्तिगत भ्रम है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। यह बड़े भ्रम के अंदर एक छोटा भ्रम है। तो जब आशी कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो उनका मतलब ये नहीं कि आपका अनुभव झूठा है। उनका मतलब है कि यह परम सत्य के मुकाबले में अस्थायी और आश्रित है, जैसे चांद की रोशनी सूरज के मुकाबले में। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। सिमुलेशन, कोड, पिक्सेल, अवतार, ये सब नए शब्द हैं, पर विचार वही प्राचीन है। ऐसा लगता है जैसे विज्ञान ने हजारों साल पुरानी एक किताब खोली है और अब वो उसे अपनी भाषा में, अपने नजरिए से समझने की कोशिश कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस ज्ञान का हम करें क्या? यह जानना कि हम एक दिव्य सिमुलेशन या माया के खेल में जी रहे हैं, हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है? यह ज्ञान शुरू में बेचैन कर सकता है। यह सोचना कि सब कुछ एक पहले से तय खेल है, हमें बेबस और लाचार महसूस करा सकता है। लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। यह ज्ञान बेबसी का नहीं, बल्कि परम स्वतंत्रता का द्वार खोलता है। यह आपको एक विक्टिम यानी शिकार की मानसिकता से निकालकर एक प्लेयर यानी खिलाड़ी की चेतना में स्थापित करता है। तो सवाल यह नहीं है कि इस सिमुलेशन से भागा कैसे जाए, क्योंकि भागकर जाएंगे भी कहां।
सवाल यह है कि इस माया के खेल में एक जागरूक खिलाड़ी, कॉन्शियस प्लेयर या साक्षी दृष्टा, विटनेस ऑब्जर्वर कैसे बना जाए। ठीक वैसे ही जैसे एक ल्यूसिड ड्रीमर होता है, जिसे सपने में यह पता चल जाता है कि वो सपना देख रहा है। फिर वो सपने से डरता नहीं, बल्कि उसका आनंद लेता है और उसे अपनी इच्छा से दिशा दे सकता है। तो इस खेल में जागरूक होने के लिए हमारे ऋषियों ने कुछ व्यावहारिक तकनीकें दी हैं। पहली तकनीक, साक्षी भाव, द विटनेस एटीट्यूड। यह सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। इसका अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी लाख लपेट के, बिना अच्छा बुरा कहे, बस एक दृष्टा बनकर देखना। जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठकर पर्दे पर फिल्म देख रहे हैं। आप फिल्म के किरदार नहीं, आप दर्शक हैं। इसका अभ्यास कैसे करें? दिन में बस 5 या 10 मिनट के लिए शांति से बैठें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। फिर अपने मन में उठने वाले विचारों को देखें। उन्हें रोकने या बदलने की कोशिश न करें। उन्हें बस आकाश में तैरते बादलों की तरह देखें। याद रखें, आप बादल नहीं हैं, आप वो अनंत आकाश हैं जिसमें ये बादल आ और जा रहे हैं। यह अभ्यास आपके असली मैं, आत्मा और आपके किरदार, अहंकार के बीच एक दूरी पैदा करता है, जिससे आप जीवन की परिस्थितियों में बहते नहीं, स्थिर रहते हैं। दूसरी तकनीक, निष्काम कर्म, एक्शन विदाउट अटैचमेंट। हमने बात की थी कि कर्म इस सिमुलेशन का फंडामेंटल कोड है। तो इस कोड से आजाद होने का तरीका है निष्काम कर्म, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। इसका अर्थ है अपना कर्म, अपना कर्तव्य पूरी लगन, पूरी योग्यता और पूरी ईमानदारी से करना, लेकिन उसके फल से अपनी खुशी या दुख को न जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छात्र हैं तो आपका कर्म है पूरी लगन से पढ़ना। फल यानी रिजल्ट की चिंता में डूबे रहना आपको वर्तमान में ठीक से कर्म करने से रोकता है। निष्काम कर्म कहता है अपना 100% दो और फिर परिणाम को उस ब्रह्मांडीय एल्गोरिथम पर छोड़ दो। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आपको कर्म में ही आनंद मिलने लगता है, फल में नहीं। तीसरी तकनीक, आत्मविचार, सेल्फ इंक्वायरी। यह ज्ञान योग का सीधा मार्ग है। इसका आधार है एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न, मैं कौन हूं? जब भी आपके भीतर कोई तीव्र भावना या विचार उठे, जैसे क्रोध, भय, अभिमान या मैं यह नहीं कर सकता, तो रुकें और उस मैं से सवाल पूछें। यह मैं कौन है जो डरा हुआ है? यह मैं कौन है जिसे अपमान महसूस हुआ? क्या यह मैं मेरा शरीर है? क्या यह मैं मेरे विचार हैं? जब आप इस मैं की जड़ीएच में जाने की कोशिश करते हैं तो यह धीरे धीरे घुलने लगता है और इसके पीछे जो शांत स्थिर चेतना है वो प्रकट होने लगती है। ये तकनीकें सिर्फ मानसिक व्यायाम नहीं हैं। ये माया के कोड को डीबग करने और सिस्टम को रीबूट करने के तरीके हैं। जितना आप इन्हें अभ्यास करते हैं, उतना ही आप इस खेल के पैटर्न को समझने लगते हैं और इसके प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। तो आज हमने एक अविश्वसनीय यात्रा की, क्वांटम फिजिक्स और सिमुलेशन थ्योरी की अत्याधुनिक दुनिया से लेकर वेदांत और सांख्य के हजारों साल पुराने रहस्यों तक। हमने देखा कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग रास्ते होने के बावजूद एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। हमने जाना कि इस ब्रह्मांड का एक डिवाइन प्रोग्रामर ईश्वर है। इसके अपने कठोर नियम, कर्म और धर्म का सिद्धांत है। इसकी अपनी एक सूक्ष्म संरचना, 3 गुण है और हम इसमें एक अवतार, जीव के रूप में सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी दिव्य मैट्रिक्स, एक ऐसी माया की रचना करते हैं जो इतनी वास्तविक है कि हम भूल ही गए हैं कि हम एक खेल का हिस्सा हैं। लेकिन इस सब का अंतिम सत्य यह नहीं है कि हम एक सिमुलेशन में फंसे हुए कैदी हैं। अंतिम और सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम उस सिमुलेशन के स्रोत से कभी अलग थे ही नहीं। आप सिर्फ गेम में एक किरदार नहीं हैं, आप वो चेतना है जिसके भीतर यह पूरा खेल चल रहा है। अहम ब्रह्मास्मि का महावाक्य यही घोषणा करता है। आप वो लहर नहीं हैं जो सागर में खो जाएगी, आप ही वो पूरा सागर हैं जिसने एक क्षण के लिए खुद को लहर मान लिया है। यह ज्ञान हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में सही ढंग से जीने के लिए प्रेरित करता है, बिना भय के, बिना आसक्ति के और परम स्वतंत्रता के साथ। तो अगली बार जब आप रात में आसमान के तारों को देखें या अपनी ही धड़कन को महसूस करें, तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछें, क्या यह सब उतना ही ठोस है जितना लगता है, या यह एक खूबसूरत सपना है?
और अगर यह एक सपना है, तो क्या मैं जागने के लिए तैयार हूं? इस गहरे विषय पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर इस वीडियो ने आपकी चेतना के किसी तार को छुआ हो, तो इसे लाइक करें और उनके साथ शेयर करें, जो हकीकत की इस महान खोज में आपके सहयात्री हैं। और ऐसे ही गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जागते रहिए।